आइए बेटा कोशिश करते हैं, हम लोग कंक्लूड करेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान, कोशिश करेंगे जी। सुनिए, आपको मैंने बताया था इस चैप्टर की वेटेज है, इस चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स। 1 के 2 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, और 4 मार्क का आता है टेबल बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, टेबल गिवन होगा, कमेंट। शुरुआत आज उससे करते हैं जी। टेबल गिवन होगा, ग्राफ गिवन होगा, कमेंट। तो जब तक उसके बारे में लिखा पता होगा तभी तो लिख के आएगी। ये मत करना कि डिजिट को कॉपी कर दिया। 5.7% जीडीपी ग्रोथ, 7.3, 7.0, ये मत करियो। रीजन इसको लिखना नहीं है, एक्सप्लेन करना है। आइए जी, जीडीपी ग्रोथ 1980, 15, 22, आपको ठीक है जी। इंडिया की ग्रोथ, चाइना की, पाकिस्तान की, ये टेबल गिवन होगा। जीडीपी ग्रोथ 5.7, 7.3, 7.0, 10.3, 6.8, 3.0, 6.3, 5.3, 4.8। अब एक्सप्लेन करते हैं, मेरे को देखना, वो तो वो, मैं तो मैं। इधर की गुड़िया बेटा, जब ये वर्ड याद रखियो, ग्रोथ बढ़ती है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। कम डेसेलरेशन, नो चेंज, स्टैग्नेंट। मेरे बेटा ग्रोथ बढ़ती है, एक्स गाड़ी में नहीं होता एक्सेलरेटर, फुट पे या मैनुअल। ग्रोथ बढ़ती है, एक्सेलरेशन घटती है, डेसेलरेशन ते नो चेंज, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन कांस्टेंट। आइए बेटा पढ़ो। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, कल बताया था 35% ट्रिलियन। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट 15 ट्रिलियन। पाकिस्तान 1.5, हमारा 1/10। चाइना नंबर 2 पे है 35 ट्रिलियन, इंडिया थर्ड 15। ओए नंबर 1 कौन था? ओए कल वाले बच्चे, नंबर 1 यूएस। पाकिस्तान 1.5, हमारा 1/10। इंडिया का जीडीपी चाइना का 42% है। इंडिया का जीडीपी चाइना का 42% है। पीपीपी का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी, मींस इक्वलिटी ऑफ परचेजिंग पावर अमंग कंट्रीज। अच्छा अब आ गई, याद आ गई। सुनो सुनो बेटा, मैं महान नहीं हूं, आप प्लीज मेरे बच्चों मेरे पे ध्यान रखना। दीदी जो एक बीसी बुक है, XYZ बुक है, उसमें डेटा पुराना है, मैंने अपडेट करके लिखा है एनसीईआरटी से। हाँ, और आपका लेटेस्ट वाला डेटा आएगा। वो जो एबीसी बुक है, XYZ बुक है, TPR बुक है, गुड़े उसमें डेटा अपडेट नहीं है, आपके बुक में अपडेट आया। और ये रूल आ गया है, आपको जो लिखना है वो लेटेस्ट वाला लिखना है। ये मत सोचियो सचिन भाई वो तो अगली बार से एप्लीकेबल होगा, तेरी बार से एप्लीकेबल है। इसमें जो डेटा आया दीदी, ये वाला नया आया है, ये 22 वाला, ठीक है बेटा, मैंने अपडेट करके लिखा है। आओ जी पढ़ो सेकंड पॉइंट। चाइना डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा था 78 में, जो उसने रिफॉर्म करे थे उसका फायदा मिला। नेक्स्ट, पाकिस्तान 6.3, हमसे आगे था। पाकिस्तान 6.3 हमसे आगे था नेशनलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट, इंडिया सबसे पीछे था 5.7, लर्न कर लिया। चाइना डबल डिजिट ग्रोथ, पाकिस्तान इंडिया से आगे था, इंडिया सब तीनों में पीछे था। आओ जी 15-17, इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा थी 7.3। क्यों? क्योंकि जो 91 में मनमोहन सिंह सर ने शुरू करा एलपीजी। नेक्स्ट, चाइना की ग्रोथ हो गई 6.8, पाकिस्तान की 5.3। क्यों? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार बदलती रहती है पाकिस्तान में, और सिंगल गवर्नमेंट चाइना में। सिंगल गवर्नमेंट, खुशबू जैसे हमारे यहां पे ना बेटा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी,
ऐसा अलग अलग सरकार नहीं है, एक ही सरकार है चाइना में, तो वो तो डिक्टेटर हो गई ना, जो वो बोलेगी वही चलेगा। पीआरसी तो देश का नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सी कम्युनिस्ट। आओ जी 22 भाई, 22 इंडिया पहुंच गया 7। क्यों? मोदी गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म करे हैं, मोदी गवर्नमेंट के रिफॉर्म। बाईस में 7% पहुंच गए मोदी गवर्नमेंट की वजह से। और अभी आपको पता है, और 22 में थे अभी, अब हम लोग निकले थे कोविड से, फिर भी हम लोग पहुंचे 7% जीडीपी ग्रोथ, मोदी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स। आगे बढ़ो दीदी। चाइना की ग्रोथ थी सिर्फ 3%, क्योंकि उन्होंने और रिफॉर्म नहीं करे। नेक्स्ट, पाकिस्तान 4.8, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो भी है वहां पर। वर्स्ट रिलेशन इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बाकी के साथ लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट, अब एचडीआई सुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बेटा इसमें ना 11 फीचर्स है। पेपर में कोई 3 या 4 होंगी, सारी टेबल नहीं आती, ठीक है मेरे बेटा। 11 फीचर है 3 कंट्रीज की, खुशबू उत्तर 11 नहीं आती, कोई 3 होंगी या 4 होंगी, 2 होंगी, एक्सप्लेन। बेटा पहला क्या लिखा है? एचडीआई वैल्यू, क्या लिखा है? फिर एचडीआई रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल स्कूल जाते हो? 15 साल के बाद, 15 साल की एज के बाद स्कूल कितने साल और जाते हो? हायर स्टडीज गुड़िया। फिर नेशनल इनकम, बीपीएल, आईएमआर, एमएमआर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अंडर नरिशमेंट। पढ़ा रहा हूं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है? एचडीआई वैल्यू, एचडीआई रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल स्कूल जाते हैं 15 साल के बाद भी। 15 साल का बच्चा, 10th वाला बच्चा हुआ, बोलो 10th का ही बच्चा हुआ, तो मतलब 10th क्लास के बाद और कितनी स्टडीज कर रहे हो? 12th करते हो, हायर स्टडीज करते हो, दैट डिनोट्स। ओके बेटा। उसके बाद इनकम है, फिर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद है बेटा आईएमआर, बता रहा हूं, एमएमआर, सैनिटेशन, पानी, एक मिनट पीछे मत देखियो, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अदर नेम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अदर नेम। भाई मत करना पंगे, मैं रिकॉर्ड करो सेशन बेटा। दीदी पोर्टेबल, पीओटी, पीओआरटी नहीं, पीओआरटी हुआ जिसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल, पोर्टेबल, पॉट, पीओटी पोर्टेबल, तो ड्रिंकिंग वाटर का अदर नेम है पोर्टेबल। पी पोर्ट, जिसको हम लोग पॉट में भरे, मटके में भरे, फिर पीने लायक हो, उसको अदर नेम होता है, ठीक है मेरे बेटा, मैं लिखा हुआ है। वंशिका बेटा, कई बार टीचर बोलते हैं अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, हिंदी पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश तो, हिंदी माशाल्लाह और अच्छी होती है। कई टीचर रिकमेंड करते हैं कि बेटा इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंग्लिश वर्ड, अब उसका हिंदी वाला पढ़ लो, लेकिन हिंदी वाली और हाई फाई होती है, शुद्ध हिंदी, बल्कि हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। मतलब क्या है? हिंदी शुद्ध हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी। चलो भाई, है ना, चल पढ़ बेटा। एचडीआई प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी, एचडीआई प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे क्या मेजर करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट। 189 कंट्री, प्यारे शैतानों, अभी 189 देशों का होता है पाटिल साहब, अभी 192 या 194 है, बट अपन तो वो लिखेंगे जो हमारी बुक में अपडेटेड है। तू गूगल करे, गूगल आंटी बोलती है 194, 192, हाथ जोड़ के विनती है गुड़िया, अपन वो करेंगे जो हमारी बुक में अपडेटेड है, 189 लर्न कर। फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
और ये बताता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको बनाता कौन है? यूएनडीपी। चल आगे पढ़। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला, पैसा चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़े लिखे लोग, जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी। आप में से किसी बच्चे का एचडीआई प्रोजेक्ट है तो सचिन भाई ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे, यही भेजे थे। इसका एचडीआई टॉपिक है प्रोजेक्ट का, मैंने यही क्वेश्चन भेजे थे। सुनो, मैं भी सोच रहा हूं, तू भी सोच रहा है अब्रॉड जाने की, तो ना बेटा सिर्फ पैसा मत देखियो, एचडीआई देखियो। कितना पैसा मेरे बेटा मिडिल ईस्ट के पास, लेकिन गुड़िया हेल्थ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या वहां से इलाज करवाने इंडिया आओगे? कोई इमरजेंसी बढ़ेगी तो? अगर कोई यूएस में रहता है, कोई यूएस में रहता है, यूके में रहता है, मैं पर्सनल बताता हूं, कजन का ना टूथ एक हो रहा था, तो मैंने कहा दवाई ला ले, तो कल जाके निकलवा ले। कह रहे भाई अपॉइंटमेंट मिली है 1.5 महीने के बाद की, और वो सिटी में रहती है, अपॉइंटमेंट मिले 1.5 में। मैं तब तक क्या करेगी? कह रहे पेन किलर खाऊंगी। यस, पैसा देखो, एचडीआई देखो गुड़िया। टूथ एक में रहेगी बेचारी 1.5 महीना, कहती है नहीं अपॉइंटमेंट मिलती है हमें तो। और अगर लविश भगवान ना करे, अगर ये कोई इमरजेंसी होती तो भाई बंदा चला जाएगा। इसलिए आप और मैं सेट होने की सोचेंगे किसी कंट्री में, वहां का एचडीआई देखेंगे। एचडीआई, जीडीपी पैसा, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी। एचडीआई निकालते हैं तीनों का एवरेज निकालकर, एवरेज। वो आपको एवरेज निकालना आता है, मीन निकालना आता है, सबका टोटल डिवाइड बाय 3। और सीखा तूने मीन? सबका टोटल कर डिवाइड बाय नंबर, यहां पे 3 है, पढ़ो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0, मैक्सिमम 1। नंबर 1 देश कौन है? नॉर्वे। 2 स्विट्जरलैंड, 3 ऑस्ट्रेलिया। और जी चाइना का रैंक था 75, वैल्यू 0.78। इंडिया का 134। अगर आप लोग गूगल करोगे अभी मिलेगा 130, बट तू 134 लिख के आएगी जो हमारी एनसीईआरटी में है। चाइना 75, हम 134, अबाउट आधा आधा। पाकिस्तान 164, हमसे नीचे। आगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कितने साल एक बंदा जिएगा एवरेजली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज लाइफ कितनी है, विच पीपल आर इलेक्टेड टू लिव। बेटा ठीक करियो, एक्सपेक्टेड। मेरे बेटा ठीक करियो, इलेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है। सबसे ज्यादा, ठीक कर ले स्पेलिंग, सबसे ज्यादा चाइना में है 78, हमारे यहां लाइफ कितनी है? 67, 66 पाकिस्तान, बस 1 साल का फर्क है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। आगे, चाइना में स्कूलिंग है 15 साल के बाद 8 साल और पढ़ते हैं, 15 साल के बाद 8 साल और पढ़ते हैं। इंडिया में 6 साल और, पाकिस्तान में 4 साल और। नेक्स्ट, आईएमआर। आप में से किसी बच्चे के पेपर में भी जो आया था ना, वो ये प्रोजेक्ट के लिए, जरा हैंड करना, रेस ऐसा हो रहा है और अलाउड है, आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। दीदी आपका टॉपिक क्या प्रोजेक्ट का? सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने मेरे से क्वेश्चन मांगे हैं, जब होएगा मेरे से मांगियो, ठीक है ना? तेरा क्या है? मनी बैंकिंग। मेरे से क्वेश्चन मांगे तूने? मांगेगा। वाटर प्रोसेस। किस बच्चे ने मांगे मेरे से क्वेश्चन? उसमें से क्वेश्चन आए थे, आए थे, आए थे। और ये अलाउड है कौशिक साहब, 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूं उसके आउट ऑफ, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ पूछ सकता है। तो आप में से किसी बच्चे से पूछते बता आईएमआर क्या होता है, एमएमआर क्या होता है? ये अयान एंड कंपनी के स्कूल में हुआ, आपको देखकर। पढ़ो 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 पढ़ो। आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, का मतलब होता है जो बच्चा 1 साल से पहले बेचारा की डेथ हो गई,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है 1 साल से पहले बेचारा बच्चा एक्सपायर हो गया पर 1000। 1 साल भी जिंदगी के पूरे नहीं कर सका, उससे पहले चला गया भगवान जी के पास, उसको बोलता IMR। हाई IMR का मतलब है पुअर हेल्थ, अनहाइजीनिक, इनसैनिटरी। हाई IMR का मतलब है हेल्थ बेकार है, अनहाइजीनिक, गंद में रहते हैं, इनसैनिटरी। सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ होती है पाकिस्तान में 52 बच्चे पर 1000, इंडिया 26 बच्चे पर 1000, चाइना 5 बच्चे पर 1000। आओ जी, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जिस फीमेल की डेथ हो गई प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बोल्ड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मेरे को देख, वो समझ आ गया। बच्चा दीदी, कोई बच्चा 1 साल से पहले चला गया IMR, 1 साल के बाद गया डेथ रेट में एंट्री। कोई बच्चा 1 साल से पहले चला गया भगवान जी के पास, IMR में एंट्री, 1 साल के बाद गया डेथ रेट में एंट्री। कोई फीमेल की डेथ हुई प्रेगनेंसी रिलेटेड, MMR, किसी और रीजन से हुई डेथ रेट। और इसमें तीनों आएंगी प्रेगनेंसी, बिफोर बेबी बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ। तीनों, बिफोर बेबी बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ। पढ़, MMR रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ केयर बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सबसे ज्यादा मदर की डेथ होती है पाकिस्तान में 154 पर 1000, इंडिया में भी अच्छी चीज नहीं है 100, चाइना जस्ट 23। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा GDP। पर कैपिटा GDP इज कंप्यूटेड डिवाइडिंग GDP टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं, टोटल पॉपुलेशन। पाटिल, सपोज हमारी इनकम है 50 लाख करोड़, डिवाइड बाय हमारी पॉपुलेशन है 143 करोड़, तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन से नहीं। पढ़, चाइना की इनकम कितनी है? $18,000, ओए होए, डॉलर एक बंदे की। और इंडिया की कितनी है? आधी, 69, पाकिस्तान की 53। चाइना की एक बंदे की इनकम है पर साल के 18,000 और $1 हो गया 91, 92। अमेरिका 69, पाकिस्तान 53। आउदरी BPL। मैं फिर क्या, अच्छा सुन 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 सुन, अगर किसी बच्चा डिजिट को लिख रहा है टेबल पे से, एक्सप्लेन कर रहा, 0 मिलेगा, उसमें स्टेप मार्किंग नहीं है, CBSE मार्किंग स्कीम। CBSE में ठीक कह रहा हूं। अब इसको आता है नहीं, ये डिजिट क्या आ रही है और ये केस कर देगी, मैंने डिजिट तो लिखी है, तो CBSE मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, अगर आपने रीजन नहीं दिया उसको क्रॉस लगेगा। डिजिट लिख के आप लोग नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना मांग सकते, ना केस कर सकते हो गुड़िया। आजा, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है जिनको बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही, बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही। फूड 5 होती है, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट। बेटा हेल्थ नहीं, हेल्दी, स्पेलिंग ठीक करना मेरे बेटा। फूड, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्थ लिखा है, ठीक कर ले मेरे बेटे, हेल्दी इन्वायरमेंट। इंडिया में, पाकिस्तान में 22% लोग BPL है, बताओ। चाइना में 0, क्यों? क्योंकि चाइना में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सरकार की गवर्नमेंट है, हर किसी को बेसिक नीड फ्री में देनी पड़ेगी, क्या देगी। हमारे यहां पे 22%, 1/4 पाटिल होंगे ज्यादा। ये तो वो है जो गवर्नमेंट ने डेटा कैलकुलेट करा है, जिसने अपनी इनकम ना बताई हो। चाइना में 0% है क्योंकि वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, हर किसी को बेसिक नीड फ्री में लेकिन देगी, रोटी, कपड़ा, मकान, इसलिए कोई भूख से नहीं मरेगा, गोली खा के मर जाओ वहां पे, ठीक है ना, सरकार के अत्याचार से मर जाओ, लेकिन भूख से कोई ना मरो, हाँ, डंडा खा के मर जाओ। बेसिक सैनिटेशन मींस सेफ, हाइजीनिक, वेस्ट डिस्पोजल, टॉयलेट,
बेसिक सैनिटेशन मीन्स हैविंग access to safe hygienic facility for human waste disposal like टॉयलेट। चाइना में 94% के टॉयलेट्स हैं, इंडिया में 75, पाकिस्तान में 69। आगे चाइना में 97 के पास क्लीन पानी, इंडिया में 93, पाकिस्तान के पास 90% के पास पानी है पोर्टेबल, पॉट से बन के पोर्टेबल। डिस्क्लेमर, एक मिनट दीदी, मैं थोड़े से गवर्नमेंट का भेद खोलना चाहूंगा। तू बड़ा हैरान, अच्छी बात है, 93, 90, 97, 93, 90%, बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे सरकार को क्रेडिट नहीं आता, तेरे मेरे घर पे आरओ लगा हुआ है। 97, 93, 90, वेरी गुड, 90% क्लीन पानी। ओ चलो, लेकिन पुत्र वो तूने मैंने खर्च करा है आरओ। सरकार एक काम करियो, जो पानी आता ना फिल्टर से पहले, उसको बस स्मेल कर ले, बस पीना तो दूर दी गल लगी, स्मेल कर ले, तेरे दिल कच्चा हो जाएगा। तो ये जो पानी वाला हुआ है, कौशिक भाई हमने घर पे आरओ लगवा लिए हैं, उससे हुआ है। सरकार का रोल बहुत कम है इसके अंदर। आओ जी, पाकिस्तान में 19% लोग को डाइट नहीं मिलती, इंडिया में 17, चाइना में 3। पाकिस्तान में 19 को खाना नहीं मिलता सफिशिएंट, इंडिया में 17, चाइना में 3% को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट डाइट नहीं मिलती। आओ दीदी, नेक्स्ट टेबल, सेक्टोरल, इसमें दो हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीवीए। जीवीए की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, और वर्कफोर्स, कितने लोग लगे हुए हैं, जीडीपी में शेयर कितने हैं और लोग कितने लगे हुए हैं। सुन, फिर वही आपकी टीचर उस बुक वाले को जानती है, उस बुक वाले को जानती है, मेरे को अभी नहीं जानती आपकी टीचर जो चेक करेगा। दीदी हर किसी बुक में, सुनना लवेश, मेरे को देखना, पता है मैंने कैसे इसमें लिखा है दीदी, सच में थैंक यू माता रानी। पता है मैंने कंपैरिजन क्या लिखा है, लोग कितने लगे हुए हैं, कमाते कितने हैं, कंपैरिजन कर रहा है। लोग लगे 50, कमा के देते सिर्फ 3%, तो गलत बात है। दोनों का कंपैरिजन करा मैंने, किसी और बुक में नहीं है, और भगवान करके हमको जल्दी से इसका कॉपीराइट मिल जाए। जीवीए क्या लिखा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें तेरा हिस्सा। वर्कफोर्स कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं। आओ दीदी पढ़ते नीचे डिटेल, या तो दोनों होंगे पेपर में, जीवीए पॉपुलेशन कोई एक होगा। आओ दीदी, कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, पाकिस्तान 24 कमाता है एग्रीकल्चर से, रेवा बेटा मार्क कर रहा है। इंडिया 19 कमाता है, चाइना सिर्फ 8, पाकिस्तान 1/4 कमाता है एग्रीकल्चर से, इंडिया 19, चाइना सिर्फ 8। इसका मतलब है पाकिस्तान, इंडिया है एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। लर्न करो, नेशनल इनकम का 24% आता है पाकिस्तान को, इंडिया को 19, चाइना को 8 खेतों से। नेक्स्ट, चाइना 39 कमाता है इंडस्ट्री से, ओए होए 39, इंडिया 29, पाकिस्तान 20। इसका मतलब है चाइना इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है। नेक्स्ट, पाकिस्तान 56 कमाता है सर्विस से, चाइना 53, इंडिया 52। दीदी सुनो, दीदी इसमें ना रीजन मत लिखना, टीचर को शायद ना पता हो, एनसी उसमें 56 पाकिस्तान, वेरी गुड। सर्विस सेक्टर, गुड़िया सर्विस सेक्टर, पता है रीजन क्या है? रेमिटेंस, रेमिटेंस। उनके वहां पे आईटी नहीं है, बैंकिंग। सचिन भाई ये तो आगे निकल गया, 56, 53, 52, पाकिस्तान आगे निकल गया, बड़ी बुरी बात है।
तो गुड़िया वहां पे बैंकिंग, ये मत सोचिए वहां पे बैंक होंगे, इंश्योरेंस होंगे, गोडाउन होंगे, आईटी होगा, ना 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 भाई, रेमिटेंस। दूसरे देश में काम करे, चाहे झाड़ू लगा रहे हो है तो सर्विस, चाहे झाड़ू लगा रहे हो वहां पे मिडिल ईस्ट में, पैसा भेज रहे हैं। हाँ, बॉर्डर 3 बनाएंगे मूवी, ठीक है, देखो हीरो लूंगा। हाँ, तो 56, चल लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे लिखो, लिख लो रेमिटेंसेस। पाकिस्तान के ऊपर लिख लो बेटा, कि पाकिस्तान आगे क्यों निकल गया, क्योंकि वो लोग दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस। अब वैसे आगे एक्सप्लेनेशन आएगी, लिख लिया मेरे बेटे ने। मान जा भाई, चल वर्क फोर्स 46 बंदे सिर्फ 19 कमाते हैं, 46 बंदे लगे हैं, 19 कमा के देते हैं इंडिया में। 46 बंदे लगे हुए हैं, कमाते 19, इसका मतलब फालतू लोग लगे हुए हैं, डिस्गाइज्ड। होना चाहिए उल्टा, बंदे कम इनकम ज्यादा। देख के बताओ कितने लोग लगे हुए हैं, अबाउट 50%, और कमाते सिर्फ 19। आगे नेक्स्ट, चाइना में 23 लगे हुए हैं, 8 कमाते हैं, ये भी बंदे ज्यादा है, 8 कमाते हैं, डिस्गाइज्ड। नेक्स्ट, पाकिस्तान 37 बंदे लगे हुए हैं, 24 अबाउट सेम है, लर्न करो। इंडिया में 50% लोग लगे हैं लेकिन कमाते सिर्फ 19। चाइना में 23 लगे हैं, कमाते 8। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सेम है, 37 लगे, कमाते 24। नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। 25 कमाते 29, अबाउट सेम। इंडिया में 25% लोग 29 कमाते हैं, इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, चाइना में 32 कमाते 39, अबाउट सेम। पाकिस्तान में 25 कमाते 20, ये भी अबाउट सेम है, लर्न कर। 25 बंदे 29 कमाते हैं, 32% 39 कमाते हैं, 39 20 कमाते हैं, सेम। जितने बंदे उतना पैसा नेशनल इनकम का। अब बेटा फोन चला रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, 22 कमाते 52, इंडिया, वेरी गुड। बंदे कम इनकम ज्यादा। देखो जी, हम लोगों में रेमिटेंस रीजन नहीं है, हमारे में आईटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लर्न कर। 29 लोग लगे हुए हैं, कमाते 52, एक्सपर्टीज। चाइना 45 लोग 53 कमाते हैं, और 38 56 कमाते हैं। सबसे आगे मैं डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लें, 29 52 कमाते हैं, 45% लोग 53 कमाते हैं, 38 बंदे 56 कमाते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया दिख रहा है। नेक्स्ट, आउटपुट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ नहीं, आउटपुट ग्रोथ। प्राइमरी कितना बड़ा कनिष्का, जीडीपी में तो तीनों आ गए, प्राइमरी, सेकंड, टर्शरी। अब इसमें अलग अलग है ऋतु, प्राइमरी कितना बड़ा, सेकेंडरी कितना बड़ा, टर्शरी कितना बड़ा। रुकना दीदी, ऑन करियो। अभी ये आधे घंटे पहले बात है, जब ग्रोथ बढ़ती है तो मैंने शब्द बताया था, सो गई, एक्सेलरेशन। घटती है, डेसेलरेशन। नो चेंज, कॉस्ट, स्टैग्नेशन। ग्रोथ बढ़ती है, एक्सेलरेशन। घटती है, डेसेलरेशन। सेम, स्टैग्नेशन। याद है वर्मा जी? आओ। तो इंडिया की ग्रोथ तीनों सेक्टर की 80 2014 कंपैरिजन, चाइना की ग्रोथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, पाकिस्तान। पढ़ियो, एग्रीकल्चर ग्रोथ इंडिया रिमेन कांस्टेंट, बोल्ड 3.1। पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। आगे, चाइना की ग्रोथ कम हो गई,
पहले 5.9 थी, 3.1 हो गई। पाकिस्तान की ग्रोथ भी कम हो गई, 4 से 1.7 एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में कम हो गई 4 से 6.9। इंडस्ट्री चाइना में भी कम हो गई 10 से 5, आधी हो गई, वेरी गुड। पाकिस्तान में 7 से 4, इंडिया में 7 से 6, करीब 2 का फर्क। चाइना में 10 से 5, आधा। पाकिस्तान में 7 से 4, ये भी आधा। और अभी मजे की बात है, ये कोविड से पहले की बात हो रही है, 2014 का डेटा दीदी, 21-22 का डेटा नहीं है, तो अब तो और बुरी हालत हो गई होगी। आओ जी, सर्विस कुछ भी बढ़ बेटा। इंडिया में सर्विस बढ़ी है, पहले 6 बढ़ रही थी, अब 7.6, अबाउट 2। चाइना में सर्विस कम हुई है 13 से 7, आधा। पाकिस्तान में भी कम हुई है 6 से 5। सर बाहर से पैसे कमा रहे हैं ना। इंडिया एक्सेलरेशन, चाइना और पाकिस्तान डेसेलरेशन। आओ जी, पाकिस्तान की सेलिएंट फीचर्स देख के बताओ, देख के बताओ। पाकिस्तान में कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड लिखा हुआ है। इंडिया में मिक्स्ड है, पब्लिक प्राइवेट एक साथ। नेक्स्ट, ये मैंने पहले नहीं बताया था, आज क्लास 2 में बता रहा हूं, सुनो। आज क्लास 2 है, जिन बच्चों ने क्लास 1 मिस करी थी या नहीं हुई थी आप में, आप वो उसकी वीडियो देख लोगे, आपकी 2 हो गई। और जिनकी 1 नहीं हुई थी तो वो 1 देख लेंगे, जिनकी 2 मिक्स तो 2 मिक्स अगर सेकंड क्लास है। ओके रितु पढ़। 1950 में 60 में पाकिस्तान ने यूज करा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 50 में 60 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट मत करो, अपने देश में बनाओ, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी लर्न कर। 50 में 60 में पाकिस्तान ने क्या करा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट मत करो, डोमेस्टिक बनाओ। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस टैरिफ इंपोर्ट पे और लगा दिए कोटा सिस्टम, क्वांटिटी की लिमिट। टैरिफ लगा दिया, क्वांटिटी की लिमिट इंपोर्ट पे, ताकि उसकी इंडस्ट्री बच जाए। हमारे यहां से चावल जा रहा है यूएस को चावल जाता है, उसने टैक्स लगा दिया है और लिमिट लगा दिया है, आप 2 टन बेच सकते हो सिर्फ हमको। टैक्स भी लगा दिया और कोटा लिमिट 2 टन 3 टन। ऐसा इसलिए करा है ताकि उनका चावल भी तो बिके। ये गलत है। अगर तेरे को अपने सामान पे भरोसा है, कंपटीशन करना। वो कह रहा है अगर इंडिया से चावल अच्छा आ जाएगा तो हमारा वाला चावल नहीं बिकेगा, तो कंपटीशन क्यों नहीं करता? तो यही करा, इनके मन में चोर था, इन्होंने टैक्स लगा दिया बाहर से और लिमिट लगा दी ताकि हमारा सामान बिक जाए। बाहर का सामान आ जाएगा तो पाकिस्तान का सामान नहीं बिकेगा। कंपटीशन क्यों नहीं करवा रहे? डर गए थे ये। थर्ड, ये लर्न कर। सेकंड पॉइंट लर्न कर कौशिक। 50 में 60 में पाकिस्तान ने क्या करा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। ये लर्न करिए, हिंदी दिमाग में। 50s में 60s में चाइना ने और पाकिस्तान ने क्या करा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को रोका, अपने देश में बनाओ, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। 2 काम करा, इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया और लिमिट। टैक्स लगा दी इंपोर्ट पे और लिमिट, ताकि तेरा सामान मेरे देश में ना आए, मेरा बिक जाए सिर्फ। मेरे को देखना, छुपा देता हूं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी? 65, बिकॉज ऑफ HYV सीड्स। यस नो? स्वामीनाथन इंडियन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग यूएस। मान जाओ। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब है? 1965। याद है बेटा?
HYV सीड मेन, हमारे यहां पे HYV सीड किसने बनाए थे? MS स्वामीनाथन। यूएस में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। मुझे पाकिस्तान में बंदे का नाम नहीं पता, शायद इंपोर्ट करे होंगे। दीदी पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर वही है जो अपने साल में है। ठीक है बेटा, पढ़। नेक्स्ट ऋतु बेटा पढ़ो। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द ईयर 65 ड्यू टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, मशीन से काम हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, मैकेनाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। नेक्स्ट, सारी कंपनी खरीद ली, नेशनलाइजेशन 70s में, सारी बढ़िया बढ़िया कमाने वाली कंपनी पाटिल खरीद ली गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में 70s में। फिफ्थ, 10 साल के बाद प्राइवेटाइज कर दी। वाह क्या बेवकूफी है। 70 में खरीदी और 80 में दोबारा प्राइवेटाइज कर दी, तो खरीदी क्यों थी? लर्न कर तन में। 70s में खरीद ली, नेशनलाइजेशन सक्षम, 10 साल के बाद प्राइवेटाइज कर दी, संभली नहीं गवर्नमेंट से। 6th, ड्यूरिंग 70-80 पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वेस्टर्न नेशन, रेमिटेंस फ्रॉम मिडल ईस्ट, बाहर के लोग इनको हेल्प देते हैं और ये कमाते हैं रेमिटेंस से, मिडल ईस्ट, इराक, ईरान। 7th, 88 में रिफॉर्म शुरू हुए, 88 में रिफॉर्म शुरू हुए। आओ जी लास्ट पार्ट, चाइना का डेवलपमेंट। चाइना आराम से पढ़ना, मैं बुक का नाम नहीं ले सकता, कई बुक्स ने इसको कवर नहीं करा है और ये सिर्फ एनसीईआरटी में कवर्ड है। पर चाइना डिड नॉट हैव कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म डिक्टेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ ने इसको नहीं बोला था, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने नहीं बोला, इसने अपने आप शुरू करे थे। हमें वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने बोला था, पाकिस्तान को बोला था, लेकिन चाइना को वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने नहीं बोला, इन्होंने खुद शुरू करे थे। लर्न कर लिया, चाइना को वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने नहीं बोला था शुरू करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान को बोला था। बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म किस पे ध्यान देते थे? रूरल हेल्थ पे। नेक्स्ट बताया था कम्यून सिस्टम, मिलके खेती करना, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एक मिनट चुप रहना। सक्षम भाई को याद है? सक्षम भाई कितने ग्रुप बन गए थे इनके कम्यून के? 40,000, 26,000 कम्यून। और ये कम्यून लैंड किसकी थी? गवर्नमेंट की। इनको यूज के लिए दी गई, ओनरशिप नहीं दी, और टैक्स दे दो मेरे को। 26,000 ग्रुप बन गए थे और इस करे कराए में पानी फेर दिया। 59-61 में ड्रॉट आ गया। नेक्स्ट 78 में रिफॉर्म, स्लो स्पीड, माओ का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट बताया मैंने रिफॉर्म 2 फेज में हुए। फर्स्ट एएफआई पढ़ा रखा है, ए की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। ये क्या लिखा है? एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। SV2 देखता हूं। सेकंड फेज नहीं, ठीक करो, इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखो SEZ। इन्वेस्टमेंट कहां से आई? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिखो इन्वेस्टमेंट कहां से आई? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फेज 2 इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ। आओ जी पाकिस्तान जीडीपी रेट कम हो गई 90s में। पहले कितने बीपीएल थे? 40, 25, दोबारा बढ़ने शुरू हो गए, बढ़ जाए 100% हो गए, हमें क्या लेना। 40 फिर 25 हो गए, 90s में दोबारा बढ़ने शुरू हो गए बीपीएल। एग्रीकल्चर वॉलेटाइल इन पाकिस्तान
कभी अच्छी फसल होती है, कभी नेगेटिव स्टैग्नेंट। एग्रीकल्चर वहां पे वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएटिंग है, कभी बहुत अच्छी फसल, कभी स्टैग्नेंट, कभी नेगेटिव। नेक्स्ट, पाकिस्तान को पैसा आता है, एक्सपोर्ट करते एग्रीकल्चर, रेमिटेंस, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं और रेमिटेंस। नेक्स्ट, पाकिस्तान का लोन बहुत बढ़ गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटा ठीक करेंगे, 5.5 है ये बेटा, 5.5 ग्रोथ, फिर कम हो गई 4.9, इंडस्ट्री में, सर्विस में 6.2, लास्ट कंक्लूजन देख के बोलेंगे। इंडिया की प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर। दूसरा, इंफ्रा अच्छा नहीं है। तीसरा, अभी भी 1/4 लोग बीपीएल हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल। देखो देखो देखो, ये कैसे आएगा डिस्क्लेमर, दीदी ऐसे आएगा। मेरे को पूरा विश्वास है दीदी, जो नोट्स बना दिए घुमा फिरा के इसी में से आएगा। अब देख तेरे में से कैसे देगा, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बता किस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, किस इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, किस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, किसको ज्यादातर आता है रेमिटेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, पाकिस्तान, लोन किसका बढ़ गया है, पाकिस्तान, ऐसे आएगा मेरे बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू किसका, इंडिया। और आगे बढ़, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, फॉरेन डेट, असिस्टेंस, एक्सपोर्ट भी किसका कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल का। और जिस साल फसल नहीं हुई क्या बेचोगे, हम लोग कपड़ा बेच रहे हैं, आईटी बेच रहे हैं, पर जिस साल इनकी फसल नहीं क्या बेचोगे, बेचारे रोएंगे। अब भाई चाइना की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, चाइना की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन राइट, सिंगल गवर्नमेंट है, सोशल सिक्योरिटी, चलो अच्छी बात है, रूरल एरिया में कम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टांग अड़ाती है, सोशल, तभी एचडीआई इंप्रूव हुआ, रोटी कपड़ा मकान जबरदस्ती। दीदी फेस टू फेस कुछ भी नहीं, अमेजन कुछ भी नहीं है, फेस टू फेस सबसे बड़ा स्टोर है वॉलमार्ट। टॉपिक पे हूं, सचिन भाई कहां पहुंच गया, फेस टू फेस सबसे बड़ा वॉलमार्ट यूएस का है, और ऑनलाइन अलीबाबा, जैकमा, चाइना है, चाइनीज। ये कुछ भी नहीं, मॉल, अमेजन, फ्लिपकार्ट बच्चे सबसे बड़ा स्टोर है बेटा, स्टोर वॉलमार्ट। इंडिया में, एक मिनट, आप जानते हैं दीदी हमारे इंडिया में वॉलमार्ट है दूसरे के नाम से, दीदी वो होलसेल में, रिटेल में भी नहीं है। एक मिनट, इंडिया में वॉलमार्ट हैगा, होलसेल में है, रिटेल में नहीं है। बताता हूं, आपने भाई सुन लेना, जब 2 मिनट है, आपने, मैंने चंडीगढ़ का सबसे आलिशान मॉल देखा है, अलांटे मॉल, गुड़िया वो वॉलमार्ट का है, सबसे बहुत बेटा बहुत लग्जूरियस मॉल है अलांटे मॉल, गुड़िया वो वॉलमार्ट का है। आप, अब दिल्ली का बताता हूं, तू ना इसमें जाता है मेट्रो लाइन, कश्मीरी गेट वाली, आप आगे जा रहे हो, शास्त्री नगर, शास्त्री पार्क, पता नहीं दीदी को ऐसे ही है कोई, उसके ना रेड लाइन मेट्रो, कश्मीरी गेट से आप आगे जा रहे हो, तो शास्त्री पार्क, शास्त्री नगर, किसी एक मेट्रो स्टेशन के नीचे ना डिपार्टमेंटल स्टोर है, केफर्स, CA समथिंग, वो वॉलमार्ट का है, होलसेल, लेकिन केफर समथिंग, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, वो वॉलमार्ट का है। तो इंडिया में वॉलमार्ट आ चुका है होलसेल में, रिटेल में अभी नहीं है। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा पापा है Alibaba.com, ये जो तेरे मेरे घर पे आता है अर्बन क्लैप वाले, उसमें शेयर है, अर्बन क्लैप में शेयर है Alibaba.com, सबसे बड़ा अलीबाबा। किसान का बेटा है जैक मा,
इतने गरीब थे, रात को रोटी की भूख ना लगे, पेट पे टाइट कपड़ा बांध के सोते थे। इतना गरीब किसान का बेटा था जैक मा। टॉपिक पे हूं सचिन भाई, टॉपिक अभी बताता हूं। अब वो चाइना छोड़ेगा, पता है चाइना छोड़ेगा, वहां की गवर्नमेंट ने बोला है हम आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेंगे 60%। भाई कमाया मैंने तेरे को दे दूं, तो वो चाइना छोड़ेगा। 60% प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, क्योंकि वहां पे अमीर गरीब में गैप नहीं हो सकता। 60 तो वो चाइना छोड़ेगा। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल यूके, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल ने यूके छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन, स्विट्जरलैंड चले गए। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल आर सेलर के मालिक, उन्होंने यूके छोड़ दिया टैक्सेशन की वजह से, वो चले गए स्विट्जरलैंड। अलार्मिंग बेल है इंडिया के लिए, संभाल लो इन अमीरों को, ये ना चले जाए दुबई, मिडल ईस्ट। विराट कोहली नहीं चला गया यूके, विराट कोहली यूके। बड़े बड़े बिल्डर, तेरे आसपास के बिल्डर जा रहे दुबई। यस, तो जैक मा छोड़ेगा चाइना, किसी और कंट्री जाएगा। लक्ष्मी निवास मित्तल ने छोड़ दिया यूके, वो चले गए दिल्ली स्विट्जरलैंड। क्योंकि चाइना में अमीर गरीब में गैप नहीं हो सकता। आपसे पैसा लेंगे, गरीबों को देंगे उनकी बेसिक नीड पूरी करने के लिए। चलो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा है सोशल में, तभी एचडीआई इंप्रूव हुआ है। क्लास 2 कंप्लीट, इंडिया चाइना पाकिस्तान चैप्टर कंप्लीट।